हेलो साथियों, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025 परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक श्रृंखला स्टार्ट किए थे, जिसमें अब तक जो भी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं उन सब टॉपिक्स में एक नया टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो लॉजिकल रीजनिंग से है। कथन निष्कर्ष आपको दिख रहा होगा, इसमें तर्क के भी क्वेश्चंस होंगे और निष्कर्ष के भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में ये आज जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज की, और आप लोग हमारे साथ सॉल्व करते चलिएगा क्वेश्चंस को। देखते हैं, एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और शुरू करते हैं। लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाई क्या दिया गया है। क्वेश्चन पहला दिया गया है, कह रहा है क्या स्कूल में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए। कह रहा है क्या स्कूल में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक, कह रहा है कि हाँ धर्म। देखो पहले इंस्ट्रक्शन में देखो क्या दिया, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन जिसके बाद एक और दो तर्क दिए गए हैं। ये पहला जो प्रश्न है वो किससे है, तर्क से है। ठीक है, तर्क से है, तो तर्क प्रबल और कमजोर होगा, मजबूत और कमजोर। मजबूत होगा तो प्रबल कहेंगे, वैसे निर्बल होगा। ठीक है, तो देखो क्या दिया गया है, कह रहा क्या स्कूल में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन में नीचे क्या कह रहा है, हाँ धर्म छात्रों को एक साथ जोड़ता है, और कह रहा है नहीं यह छात्रों में द्वेष पैदा करता है। ठीक है, यह छात्रों में द्वेष पैदा करता है। द्वेष का मतलब क्या है। ठीक, तो देखो पहले तर्क पर देखते हैं। कह रहा है क्या स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए, तो कह रहा है कि हाँ। इसका कहना है कि हाँ, अगर तर्क पहले पर जाओ, क्योंकि धर्म छात्रों को एक साथ जोड़ता है। ठीक है, तो पहली बात तो एक साथ जोड़ने का मतलब क्या है कि धर्म क्या है ना कि अलग अलग है। धर्म क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो हर धर्म में जो मान्यताएं हैं वो भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक साथ जोड़ने की बात। ठीक, प्रत्येक धर्म, एक धर्म में लोग एक साथ जो उनके जो कल्चर्स हैं या उनकी जो मान्यताएं उनको फॉलो करते हैं, पर अलग अलग रिलीजियंस में अगर कंपेयर किया जाए तो क्या ऐसा संभव है। तो पहला तर्क क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है नहीं। ठीक है, नहीं कह रहा है कि स्कूलों में धर्म नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों, कह रहा है यह छात्रों में द्वेष पैदा करता है। और ये तर्क क्या है, ये तर्क मजबूत है। ठीक है, क्योंकि हर धर्म अलग अलग है। ठीक, तो हर धर्म की जो मान्यताएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो सब अलग अलग हैं, और जब अलग अलग होंगे तो फिर छात्रों के बीच में क्या हो जाएगा, फिर द्वेष होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा प्रबल होगा। और तर्क दूसरा प्रबल कहां पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर दूसरे पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर कहां दिया है, दूसरे पर दिया गया। कह रहा है यदि केवल तर्क दो प्रबल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहला आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ हैं। दूसरे में क्या कह रहा है। ठीक, कह रहा है कि जॉन की 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 50% परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। ध्यान से समझिएगा, 90 जो थे वो 100% की वैल्यू कितनी है, 90 है। तो कह रहा है 50% जो क्या हो गए, वो उत्तीर्ण हो गए। मतलब ये इसका आधा है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, 45। अब देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है, पहला कि 45 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो देखो 50% हुए, टोटल 90 थे, तो 45 तो उत्तीर्ण हो ही गए। कह रहा है 50 विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष पहला फॉलो करेगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। ठीक है, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्या होगा, निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है क्वेश्चन नंबर दूसरे में। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग। ठीक, तीसरे में क्या दिया गया है, तंजावुर को तमिलनाडु का चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तंजावुर को तमिलनाडु का चावल का कटोरा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तंजावुर को कहा जाता है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या कह रहा है कि चावल का उत्पादन केवल तंजावुर में होता है। मतलब कहने का कि इसके अकॉर्डिंग फिर कि कहीं और चावल होता ही नहीं होगा, तो ये तो फिर बात गलत है ना। कह रहा है चावल तंजावुर में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल हो सकती है, क्योंकि इसे चावल का कटोरा कहते हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या है, ठीक ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, चावल तंजावुर में, अब मतलब चावल का कटोरा इसलिए कहते हैं, ठीक, क्योंकि ऐसा रहा होगा वहां पर। ठीक है, कि जिससे क्या हो जाएगा, ढेर सारे
जो है चावल का प्रोडक्शन वहां पर किया जाता होगा। तो आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा ओनली 2। कौन सा, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चौथे की तरफ। और फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए। कह रहा है क्या जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए। कह रहा है कि हाँ, इसके कारण विशेष प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। ठीक है, देखो शिकार कर रहे हैं तो हो सकता है कि मान लो किसी जानवर की प्रजाति बहुत कम रही हो, और बहुत कम रही होगी अगर, तो अगर उसका शिकार कर लिया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी उसकी। तो तर्क पहला क्या है, पहला प्रबल है। कह रहा है नहीं, यह मांस का सस्ता स्रोत प्रदान करता है, ये हो जाएगा क्या, गलत। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, केवल तर्क पहला प्रबल है, और ये ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हमारा हो जाएगा, पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ, पांचवें की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर पांचवा देखो क्या कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर पांचवा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर पांचवें का आंसर क्या संभव है। ठीक, क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर पांचवें में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पांचवें में क्या हो जाएगा, कह रहा है हर रोज 2 बार कॉफी पीने की सलाह दी जाती है। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कथन कह रहा है कि हर रोज 2 बार कॉफी पियो। ठीक है, 2 बार कॉफी पियो। अब देखो, कॉफी एक स्वास्थ्य पेय हो सकता है। अब देखो, अगर सलाह 2 बार पीने की दी जाती है तो इसका मतलब फिर वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया। कह रहा है चाय की तुलना में कॉफी स्वास्थ्यवर्धक है, तो चाय की बात इसने कहीं करी ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष पहला सही हो जाएगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। केवल कौन, निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पांचवा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं 6 में क्या दिया गया। क्या महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। क्या महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है हाँ, वे कई युवा लड़कियों और महिलाओं को प्रेरित करेंगी। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी बात। ठीक, कह रहा है हाँ, देश के औद्योगिक विकास में मदद करेंगे, ये भी बात सही, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कह रहा है क्या महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी युवा लड़कियां होंगी या महिलाएं होंगी तो उनको क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, वो प्रेरित होंगी और ये देश के औद्योगिक विकास में मदद भी करेंगी। ठीक, तो दोनों हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पांचवा आ जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। ठीक, दोनों क्या है, दोनों निष्कर्ष। ठीक, ये दोनों क्या है, ठीक, ये निष्कर्ष, ये क्या हो जाएगा, ये तर्क है। ठीक है, ये तर्क है। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा तर्क। ठीक है, यहाँ पे निष्कर्ष नहीं, ये तर्क हो जाएगा। ठीक, ये तर्क हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों क्या है, प्रबल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आ जाएगा, दोनों प्रबल आ जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, 7 में क्या कह रहा है, क्या अनावश्यक उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध होना चाहिए, ये पूछ रहा है, तर्क का क्वेश्चन है। कह रहा है हाँ, उत्पाद की अनावश्यक खपत को घटा सकते हैं, घटा सकता है। ठीक है, और क्या है, नहीं, इससे उत्पाद के विस्तार में वृद्धि होगी। इस बात को समझिएगा, कह रहा है क्या अनावश्यक उत्पाद, मतलब ऐसे उत्पाद जिनकी आवश्यकता ही नहीं है, कह रहा है कि विज्ञापन पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो कह रहा है हाँ, उत्पाद की जो अनावश्यक खपत होगी इसको घटा देगा। पहला तर्क क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है, पहला तर्क मजबूत हो जाएगा, दूसरा नहीं, इससे उत्पाद के विस्तार में वृद्धि होगी, ये बात गलत है। कोई जरूरी थोड़ी है कि अच्छा होगा तो उसमें वृद्धि होती चली जाएगी, हो सकता है कि वो सीमित ही रहे, वहीं तक रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल तर्क पहला प्रबल है। ठीक है, तर्क पहला प्रबल है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ, नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, क्या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध होना चाहिए, मतलब जो पब्लिक प्लेस हैं, कह रहा है उनमें जो धूम्रपान है ना, इस पर कह रहा है प्रतिबंध होना चाहिए। तो कह रहा है हाँ, यह धूम्रपान न करने वाले द्वारा निश्चेत धुएं के अंतः शोषण की संभावना को कम कर सकता है। कह रहा नहीं, वे व्यवसायों को प्रभावित कर सकते, पहले तो ये तो गलत ही है। ठीक है, कि प्रभावित करेगा व्यवसाय को। ठीक, और दूसरा देखो, ये कह रहा है सार्वजनिक प्लेस पर, ये नहीं कह रहा है कि धूम्रपान वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बंद कर दो, ऐसा नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जो पब्लिक प्लेस हैं
उन पर प्रतिबंधित कर दो। तो उत्पाद पर, इनके व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? इंसान जैसे मान लो कहीं स्कूल के बगल में मान लो धूम्रपान कर रहा है, तो वहां ना करे, कहीं दूसरी जगह जाके कर ले, ठीक है ना। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये तो गलत ही होगा। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो अगर, तो कह रहा है कि हाँ, यह धूम्रपान न करने वाले द्वारा निषेध धुएं के अंतःस्राव की संभावना को कम कर सकता। पब्लिक प्लेसेस हैं, भीड़ होती है, बहुत सारे लोगों के लिए हार्मफुल होता है, तो उनको कम कर देगा। पहला तर्क क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में देखो, कह रहा है राहुल एक दिन में 20 पन्ने पढ़ता है, ठीक है। राहुल पढ़ने में कमजोर है। तो देखो 20 पन्ने पढ़ता है, इसका कमजोर से क्या लेना देना? राहुल की परीक्षा चल रही होगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। आवश्यक इसमें दिया गया, तो ना ही, ना तो पहला ना ही दूसरा प्रबल है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा इसका, ठीक है। बढ़ते हैं 9 के बाद क्वेश्चन नंबर कहाँ हम लोग 10 की, ठीक। 10 क्या दिया गया? कह रहा क्या लड़कियों को कराटे जैसी मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए? कह रहा हाँ, यह उन्हें बदमाशों से खुद की रक्षा करने में मदद करेगा, नहीं वे पढ़ाई में अपनी रुचि खो देंगी। तो पहले तो ये तो गलत ही हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। रुचि का मतलब क्या है? कह रहा हाँ, यह उन्हें बदमाशों से खुद की रक्षा करने में, ठीक। तो जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जो मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, तो उन सबकी से लड़ने में मार्शल आर्ट क्या करेगी? मदद करेगी। तर्क पहला मजबूत होगा, ओनली वन। यदि केवल तर्क पहला प्रबल है, यही सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर में क्या दिया गया है? कनिष्क प्राप्त उपहार से खुश था, ठीक है। निष्कर्ष दिया गया है, कनिष्क इसलिए खुश था क्योंकि उसे उपहार पसंद आया, ठीक है, या उसे किसी के द्वारा उपहार पाना पसंद है। बिल्कुल भाई, खुश था, उपहार मिला इसलिए खुश है, तो उसका मतलब ये है पसंद आया होगा। और या तो उसके अंदर ऐसा होगा कि उसको उपहार मिलते होंगे तो खुश हो जाता होगा। एक बात। दूसरा, कह रहा कल कनिष्क का जन्मदिन था, ऐसा इसमें कुछ इसने बताया नहीं कि बर्थडे था कि नहीं था, तो ये कम है ना, गलत हो जाएगा। दूसरा तो आंसर क्या आ जाएगा? निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, केवल ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला आ जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, ठीक है। केवल बुद्धिमान विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण कर सकते, ध्यान समझिएगा। कह रहा है केवल बुद्धिमान विद्यार्थी ही परीक्षा में उत्तीर्ण कर सकते हैं। जेना ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जेना एक बुद्धिमान विद्यार्थी है। बिल्कुल भाई, क्योंकि सिर्फ बुद्धिमान अगर विद्यार्थी उत्तीर्ण करेंगे और जेना ने उत्तीर्ण की, इसका मतलब जेना फिर विद्यार्थी जो है बुद्धिमान रही होगी। और जेना अच्छा इंसान है, तो इंसान सा ये कोई पैरामीटर नहीं है कि जो परीक्षा पास कर ले जाए वो एक अच्छा इंसान हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में भी क्या होगा? निष्कर्ष पहला, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला सही हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ? क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भाई क्या कह रहा है? क्या मीडिया में नई औषधि के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? हाँ, यह दीर्घावधि सुरक्षा संबंधी जानकारियां ज्ञात हुए बिना दवा को प्रोत्साहित करता है, नहीं इससे चिकित्सकों के परामर्श शुल्क में कमी होती है। तो देखो दूसरा तर्क तो कमजोर ही है, ठीक है, दूसरा तर्क तो कमजोर ही है, ठीक। अब इसको देखते हैं। क्या मीडिया में नई औषधि के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? मीडिया में नई औषधि के जो विज्ञापन हैं, इन पर पहले से मतलब जो नई नई जो मतलब दवाइयां आती हैं ना, तो कह रहा है कि इन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हाँ, यह दीर्घावधिक सुरक्षा संबंधी जानकारियां ज्ञात हुए बिना को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो तर्क पहला क्या हो जाएगा? तर्क पहला प्रबल हो जाएगा, ठीक है, तर्क पहला प्रबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं कहाँ? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 में क्या कह रहा है कि प्रत्येक सोमवार कार्य दिवस है, आज कार्य दिवस है, ठीक है। प्रत्येक सोमवार कार्य दिवस है और आज कार्य दिवस। इसने कहा केवल सोमवार कार्य दिवस। दूसरा निष्कर्ष आप लोग देखिएगा, केवल सोमवार ही कार्य दिवस हो, तो ये तो इसने कहीं नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ सोमवार को ही कार्य दिवस होता। इसने कहा आज सोमवार है, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि आज कार्य दिवस है, ठीक, और कह रहा है प्रत्येक सोमवार को कार्य दिवस होता है। तो देखो दो यहाँ पर इसके दो पैरामीटर हैं। देखो अगर ये कहीं पर कहता क्या कि केवल सोमवार जो है ये कार्य दिवस होता है, अगर ये कहता कि केवल सोमवार कार्य दिवस होता है, ठीक है, तो फिर ये मंडे हो जाता है। पर ध्यान से देखो कि इसने कहा कि कार्य सोमवार को होता है, ठीक है,
कार्य सोमवार को होता है, लेकिन इसमें केवल शब्द का प्रयोग नहीं करा है, ठीक है, ये प्रयोग नहीं करा है, इसलिए फिर आज दिन सोमवार होगा ये कोई भी आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ना तो पहला ना ही दूसरा, यही सही हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों, ना तो पहला ना दूसरा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रत्येक सोमवार कार्य दिवस आज, ये क्वेश्चन वही आ गया है, ठीक है, तो वही आ गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ना तो पहला ना दूसरा, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो इसके अकॉर्डिंग लगेगा आपको कि आज कार्य दिवस है तो आज सोमवार पड़ेगा, क्योंकि सोमवार होता है, पर इसने कहा हर एक सोमवार को कार्य दिवस होता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा कि केवल हर एक सोमवार को ही कार्य दिवस होता है, और भी दिन हो सकता हो, है ना, ठीक। तो इसलिए अब आज कौन सा दिन है ये फिर कंफर्म नहीं हो पाएगा, है ना, ठीक। तो ये आज की क्लास के 15 क्वेश्चंस थे, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की, ठीक। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है, धन्यवाद।